हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट किया था। नाउ थर्ड इज हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन करम बचन नंद नंद अनूर, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लगत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। हाँ जी, तीसरे पद में गोपियाँ अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास करती हैं कि हम कृष्ण से ही प्रेम करती हैं, कृष्ण के प्रति हमारा प्यार सच्चा है, और उद्धव के योग का संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हाँ जी, गोपियाँ कहती हैं हमारे हरी हारिल की लकड़ी। गोपियाँ कहती हैं हमारे हरि, हमारे कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हाँ जी, हारिल, देखो वर्ड मीनिंग में हारिल के बारे में बताया गया है। हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। हारिल पक्षी हमेशा अपने पैरों में एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़े रहता है सहारे के लिए, ताकि वो गिर ना जाए। उसी प्रकार गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी के समान नहीं, हारिल की लकड़ी के समान। जैसे लकड़ी का टुकड़ा हारिल का सहारा है, वैसे ही कृष्ण हमारे लिए सहारा है। गोपियाँ क्या कहती हैं, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन करम वचन नंद नंदन उर, हमने अपने मन से, कर्म से, वचन वाणी से, नंद नंदन नंद के पुत्र को हृदय में बसा रखा है। उर मतलब हृदय, हृदय में बसा रखा है। यह दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ कर पकड़ना मतलब मजबूती के साथ पकड़ना। हमने कृष्ण रूपी लकड़ी को मजबूती से पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, जागते हुए सोते हुए सपने में दिन और रात, कान्हा कान्हा जकरी, हमारा मन कृष्ण के नाम को जपता रहता है। सुनत जोग लगत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, करुई ककरी कड़वी ककड़ी। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, आपके योग का संदेश सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे हमें कोई कड़वी ककड़ी खिला रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, व्याधि मतलब बीमारी। आपके योग की साधना हमें उस बीमारी के समान लगती है जो ना हमने पहले कभी देखी है, ना सुनी है, और ना ही हमें यह कभी हुई है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री, तिन्ही उनको, मन चक्री, चक्री चक्री होती है जो घूमती रहती है। तो सूरदास जी लिखते हैं, गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, हमने तो अपने मन कर्म वचन से कृष्ण को अपना माना है, तो आप अपने योग का संदेश उन लोगों को जाकर दो जिनके मन चक्री की तरह घूमते हैं, अर्थात जो एक निष्ठ भक्ति में विश्वास नहीं करते। हाँ जी, फोर्थ एंड लास्ट। हरि है राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के, परहित ढोलत धाए, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुनते, जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाए सताए। चौथे पद में गोपियाँ कृष्ण को उनका राज धर्म याद दिलाती हैं कि राजा होने के नाते उन्हें गोपियों की खबर रखनी चाहिए कि क्या वो खुश हैं या नहीं। गोपियाँ क्या कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ आई। हे उद्धव, हमें पता चल गया है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के, यहाँ मधुकर किसे बोला गया है, उद्धव को। हे उद्धव, आपके कहने से पहले ही हमें ये बात समझ आ गई है। समाचार सब पाए,
हमें पहले ही ये समाचार मिल गया है कि कृष्ण राजा बन गए हैं, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले ही चतुर चालाक, कृष्ण तो पहले से ही बड़े चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उन्होंने गुरु के ग्रंथों को पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी तेज बुद्धि इस बात का प्रमाण है। योग संदेश पठाए मतलब भेजा, कि उन्होंने खुद आने की बजाय योग का संदेश भेजा है। उदो भले लोग आगे के लोग मतलब हमारे पूर्वज लोग। परहित ढोलत धाय, परहित दूसरों की भलाई के लिए। हे उद्धव, हमारे पूर्वज लोग भले थे, बड़े ही अच्छे थे, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते थे। अब अपने मन फेर पाहिए वापस चाहिए। अब हमें अपने वही मन वापस चाहिए, चलत जो होते चुराए, जो कृष्ण जहाँ से जाते हुए चुरा कर ले गए थे। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हमारे पास एक ही मन था जिसमें हमने कृष्ण को बसा रखा है। जब कृष्ण जहाँ से मथुरा गए थे तो हमारे मन भी उन्हीं के साथ वापस चले गए थे। लेकिन अगर अब कृष्ण चाहते हैं कि हम उन्हें भूलकर ब्रह्मा की पूजा करें, तो हमें अपने वो खाली मन वापस चाहिए जिसमें कृष्ण नहीं बसते थे। ते क्यों अनीति करे आपुनते, वह हमारे साथ अनीति अन्याय क्यों कर रहे हैं जे और अनीति छुड़ाए, यदि वे दूसरे लोगों को अन्याय से मुक्ति दिलाते हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि राजा का धर्म तो यह होता है, उसे अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए, तो कृष्ण हमारे पास ना आकर ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ जी, ये थे आपकी कविता में 4 पद जिसकी एक्सप्लेनेशन हमने कर ली। धन्यवाद।